नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम HCF का फोर्थ और लास्ट मेथड पढ़ेंगे विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये मेथड उन चारों मेथड्स में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा टाइम सेविंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। नाउ लेट्स फर्स्ट टेक एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आपको ये मेथड समझा सकती हूँ। तो एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ 24, 36 एंड 48। फाइंड द HCF ऑफ 24, 36 एंड 48। अब इस प्रोसेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्टली वी टेक ईच नंबर सेपरेटली एंड पुट अ बार बिलो देम, जस्ट लाइक द डिविजन मेथड, शॉर्ट डिविजन मेथड। उसमें जैसे हम नंबर्स को लेते थे और उनके नीचे बार लगाते थे, वैसे ही इसमें भी करना है। बट एक बहुत ह्यूज सा डिफरेंस ये है कि उसमें हम सारे नंबर्स को एक साथ लिखते थे, उनके नीचे एक बार लगाते थे और नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ईच नंबर सेपरेटली लिखना है, मीन्स हर नंबर के नीचे अलग अलग बार लगाना है, अलग अलग तरीके से लिखना है। ओके, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? नेक्स्ट वी डिवाइड ईच ऑफ दीज नंबर्स बाय देयर प्राइम फैक्टर्स। अब जितने भी नंबर्स हैं, ये भी ठीक शॉर्ट डिवीजन मेथड की तरह, वहां हम एक कॉमन प्राइम नंबर लेते थे जिनसे जो भी नंबर्स हमारे दिए गए, जैसे यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं, वो सारे डिवाइड होने चाहिए थे। यहाँ पे हम अलग अलग तीनों को उनके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। 24 का जो प्राइम फैक्टर होगा उससे उसको, 36 का जो प्राइम फैक्टर होगा उससे उसे, और 48 का जो प्राइम फैक्टर होगा उससे 48 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करेंगे। तो 24 का सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहा है वो है 2, राइट? सो 2 1 2, 2 2 4। सेकेंडली 36, इसका भी जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर मुझे दिख रहा है वो है 2। एंड अगेन 48 के साथ भी सेम केस है, 2 2 4 एंड 2 4 8। ओके, अब आया हमारा थर्ड स्टेप। वी रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट 1। जब तक कि अंत में हमें 1 ना आ जाए तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। ये प्रोसेस रिपीट करना है, उसका क्या मतलब हुआ? तो तब तक हमें जो भी हमारा नंबर नेक्स्ट आता जा रहा है उसका प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाना है। जैसे कि ये 24 था, इसका पहला प्राइम फैक्टर था 2, राइट? और दूसरा प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो अब हम देखेंगे 24 नहीं, 12 हमारा कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो फिर से हम 2 से ले सकते हैं, 2 6 12। अगेन सेम थिंग, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। अब फिर से अगर हम 24 का देखें कि कौन सा प्राइम फैक्टर है, तो हमें 2 मिलता ही जाएगा। बट हमें ये देखना है कि नेक्स्ट जब हमने 24 को डिवाइड किया तो उसके बाद जो नंबर आया उसका कौन सा प्राइम फैक्टर था। फिर 12 का जब डिवाइड कर लिया तो 6 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स थे। अब 6 डिवाइड हो गया तो मतलब उस वक्त जो प्रेजेंट नंबर रहेगा जिसे डिवाइड करना है उसका कौन सा प्राइम फैक्टर है हमारा, उस प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करते चले जाना है। तो 3 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। अब जब यहाँ पे एंड में 1 आ जाएगा तो हमारा डिवीजन जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हमें सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जब तक कि हमें 1 ना आ जाए। और हाँ, इसमें रिपीटिशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे भी रिपीटिशन हुआ है 2 का 3 बार, पर उससे नहीं घबराना है, वो गलत नहीं होगा, इनफैक्ट वो करेक्ट होगा। डिस्पाइट द रिपीटिशन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड करते करते, प्राइम नंबर से डिवाइड करते करते, किसी भी नंबर से नहीं, किसी बड़े नंबर से नहीं। इसलिए मैंने यहाँ एक टर्म लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है ये वर्ड, प्राइम। प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालते थे, ये जरूरी नहीं था कि प्राइम फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखते थे। बट यहाँ पे 24 का फैक्टर तो 4 भी है, 6 भी है, बट हम 4 से मैंने नहीं डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, इस मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है,
और डिवाइड करते करते लास्ट में 1 ले आना है। ओके, हमारा सेकेंड नंबर क्या है, तो 36, इसे 2 से डिवाइड किया था तो 18 आया, सेम जैसा इसमें किया है। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है अंटिल वी गेट 1। तो 2 9 जा 18 एंड देन 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। जैसे ही 1 आ जाएगा हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 48। ओके, सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ 24 हमें मैच हो गया है सेम टू सेम, तो आप सीधे कॉपी भी कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। टाइम भी सेव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और एटलीस्ट राइट द नोट्स। पॉज कर लीजिए और नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस बोर्ड को अब रब करूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, राइट ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न में हर नंबर का सारा प्राइम फैक्टर्स हमें लिखना होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स को लिखना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिपीटिशन। भले ही 2 हमारा 3 बार या 5 बार क्यों ना रिपीट हो रहा हो, हमें जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखना है। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स हमें लिखना है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिपीटिशन होना चाहिए। मतलब कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो हमें हर बार लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या था, 24, which was 2 into 2 into 2 and into 3, right? 2 2 the 4, 2 the 8, 3 the 24। हमें सारे प्राइम नंबर्स को लिखना है, which includes the fact कि वो जो लास्ट में 1 आ रहा था उसे नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या था, 36, which is 2 into 2 into 3 into 3, and again 48, which is 2 into 2 into 2 into 2 and then into 3, right? 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 3 is 48। तो अब हमें जो भी हमारा नंबर्स है उन्हें उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो करना है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। और फिफ्थ स्टेप क्या है, सेपरेट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड राइट देम। यहाँ पे भी वो जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिपीटिशन है इसे फॉलो करना है। जितने भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उन सबको लिखना है। ठीक है, कॉमन होना चाहिए और प्राइम फैक्टर तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ठीक है, जितने हैं सब, सेपरेट ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड राइट देम। तो यहाँ हम लिखेंगे सो, या सो की जरूरत नहीं है, द कॉमन प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू, कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो एक तो 2 है सारे का, राइट, सारे में, सॉरी, ये हमारे कॉमन आ रहे हैं, अगेन ये कॉमन आ रहा है। अच्छा, फिर से एक बार 2 24 और 48 में तो कॉमन आ रहा है, पर क्या हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, नहीं, राइट, हमें तो तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि और मेथड्स में भी हम करते आए हैं, स्पेशली फैक्टराइजेशन मेथड में, कि कॉमन जब हम देखेंगे तो जितने नंबर्स हैं उन सारों में कॉमन होना चाहिए, राइट। तो फिर हम यहाँ भी वही देखेंगे, 2 इन दोनों में कॉमन होने के बावजूद क्योंकि इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे और 2, बस 2 हम 2 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 into 2। ओके, और क्या कॉमन है, तो देखिए 3 इन तीनों में कॉमन है, करेक्ट, तो एक 3 भी लेंगे। और कोई नंबर कॉमन हो रहा है क्या, ये टिक जिन्हें मैंने थोड़ा सा अंडर में मार्क किया है उनके अलावा नहीं हो रहा है, राइट। तो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स यही तीनों बचे, 2 into 2 into 3। अब हमारा लास्ट स्टेप जो कि 6th स्टेप है वो क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विल बी आर एचसीएफ। यही जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला है इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ होता क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट।
अब जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वही तो निकलेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि वो सारे कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, राइट। तो देयरफॉर द HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2 into 2 into 3, 2 to the 4 3s are 12, यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मैं फिर जल्द ही अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। इस बार एलसीएम के मेथड्स हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो मैथ्स के, तो आप उन्हें भी मुझसे पूछ सकते हो मेरे ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करने की और उन पे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।